मोस्टली जो है ना आपका जब भी आपको 20 to 25% थोरेसिक ट्रॉमा जब भी आपको होते हैं ना, तो आपके मोस्टली जो है ये अर्बन एरियाज में आपके देखे जाते हैं, और गन शॉट वाउंड की 20% आपके देखे जाते हैं। तो इनको मोस्टली जो होता है ना गन शॉट वाउंड की, ये आपको थोरेसिक सर्जन इनको डील करते हैं। जो कि अंदर चेस्ट, अब इसकी एनाटॉमिकल कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। द चेस्ट इज divided into four parts. The chest wall consists of bony thorax and attached to muscle injuries, fracture sternum and the ribs associated with the soft injuries, ठीक है ना। इसमें आपको मल्टीपल टाइप की इंजरीज हो सकती हैं जिन्होंने बताया हुआ। प्लूरल स्पेस इट इज फिल्ड विद लंग एंड चेस्ट वॉल इट कैन बी फिल्ड विद ब्लड। हीमोथोरैक्स आपको हो सकता है जब आपको पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, गन शॉट वाउंड शॉट होगा, तो एयर अगर फिल्ड होगी तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। एब्डोमिनल विस्टा ट्रॉमेटिक डायग्राम, आपका पूरा जो डायग्राम के मसल है वो कंप्लीट रप्चर हो सकते हैं, ठीक है ना उनका। और लंग पेरेंचाइमा कंसिस्ट ऑफ कंट्यूजन एंड हीमाटोमा कजन ट्रॉमा, आपका लंग पेरेंचाइमा बिल्कुल डैमेज हो सकता है, लंग कंट्यूजन हो सकती है, हीमाटोमा आपका फॉर्म हो सकता है। मीडियास्टिनम में आपको इंजरीज हो सकती हैं इंक्लूडिंग हार्ट, एओर्टा, इसोफेगस और ट्रैकिया, इनमें सब में आपको इंजरीज हो सकती है, चांस होते हैं। अब थोरेसिक पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इनमें आपको जब भी कुछ होता है चीज़ तो आपको हाइपोक्सिया हो जाता है, आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, आपको वेंटिलेशन मिसमैच हो सकता है, ठीक है। जैसे पल्मोनरी कंट्यूजन, हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है। हाइपरकर्बिया में ये होता है जब आपकी आपका और सांस अंदर जा रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर नहीं जाती। एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड हाइपरकर्बिया एंड हाइपरकर्बिया लीड टू एसिडोसिस, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। The hidden six thoracic aortic disruption, tracheoesophageal disruption, myocardial constriction, traumatic traumatic diaphragmatic tear, esophageal disruption and pulmonary conditions are the potentially life-threatening injury that should detect the secondary survey, ठीक है ना। ये आपको हाइपरकर्बिया और एसिडोसिस भी करवा सकते हैं जिनसे आपको जान में खतरा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ तो थोरेसिक ट्रॉमा ABCD आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। ARDS को आपने फॉलो करना होता है। और मोस्टली जो इमीडिएट थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं वो आपकी 6 ही हैं जो पीछे मैंने बताई। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, मासिव न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टैम्पोनेट एंड फ्लेल सेगमेंट आपका होता है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपको जो होती हैं आपकी लेरेंजियोट्रैकियल इंजरीज आपकी आ सकती हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है ना। रेयर, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टंग, एल्बोज टीथ, आपकी एल्बोज टीथ होते हैं, आपकी जो टीथ बिल्कुल दब जाते हैं, हो सकता है आपकी जीभ भी कट जाए, ठीक है ना। जो आपकी टंग होती है उसको आप बाइट कर लो और फिर भी आपके दांत ऊपर ना हो रहा हो, तो ये सीन होता है। सिक्रीशन ब्लड बट एक्सपैंडिंग द हीमाटोमास कैन कॉज अ कंप्रेशन ऑफ ट्रकिया, अगर हीमाटोमा एक्सपैंड हो गया तो आपको ट्रकिया कंप्रेस हो सकता है। आपका थायराइड कार्डियोलॉजी और क्रिकॉड फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो आपको हेमरेज काज करते हैं, और एडिमा भी आल्सो हो सकता है। अगर वो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपको ऐसी बात है एडिमा आपको नेक का हो सकता है इसमें। Now, clinical feature decrease air current at nose and mouth, decrease in change voice character of hoarseness, crepitus due to subcutaneous emphysema, आपको crepitus होता है, emphysema की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और आपको मैनेजमेंट में इसमें आपको एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, सर्जिकल एयरवे एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड क्रिकोथायरोडोटोमी और ट्रेकियोस्टोमी आपने करनी होती है, ठीक है। ये प्रोसीजर्स आपने करने होते हैं। टेंशन निमोथ्रैक्स ये आपके सर्जन ही करते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके होते हैं। और मोस्टली जो होता है ब्लंट इंजरी इज द कॉमनेस्ट काज ऑफ निमोथ्रैक्स, ठीक है ना। ब्लंट इंजरी अगर आपको हो गई है, किसी ने आपको ठोका है अच्छे तरीके से, तो उसकी वजह से आपको निमोथोरैक्स हो सकता है। मुक्का शुक्का मारते हैं, अंदर अंदर ठोका है किसी ने वो। और पैथोजेनेसिस जो होता है आपका, वो आपकी जो होती है इसमें मोस्टली आपके लंग कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर बाहर से किसी ने आपको इंजर्ड किया है, आपका लंग पेरेंचाइमा इंजर्ड हो गया, एयर कॉन्टिन्यूसली फोर्स इनसाइड बट आपको एयर अंदर आती जा रही है लेकिन वो बाहर नहीं जा रही, तो आपके लंग कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके जो मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट, उसके अगेंस्ट प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी ट्रकियल शिफ्ट और किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, उसमें भी ब्लड फ्लो जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और आपका ब्लड जो होता है बैक टू हर्ट नहीं जाता, तो जिसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो पेशेंट शुड प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपोटेंशन में आएगा, नेक वेन्स आर एंगोज्ड, टैकीकार्डिया शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, affected side of chest has no movement and hyporesonant percussion and absent sound on acceleration, साइनोसिस में भी लेटर अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो साइनोसिस हो सकता है, ठीक है ना। और इसकी जो मैनेजमेंट होती है, आपको नीडल कंप्रेशन चाहिए होती है इंटरकोस्टल स्पेस में, क्लेविकुलर लाइन अगर शिटिंग है, अगर आपका लंग में पानी भर गया है तो आप फ़ौरन नीडल एस्पायरेशन करोगे और उसका पानी निकालोगे, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका ये प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट इंट्यूबेशन है, थोड़ा सो कोस्टल एंड 15 इंटरकोस्टल स्पेस एंड टीरियर टू मिड एक्सिलरी, इट इज अटैच्ड अंडर वाटर सील, ठीक है ना। ओपन ये आपका जो होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स इज अ फ्री communicating between the atmosphere and pleural space either through the lung connected to the chest wall. It is both thoracic
थोरेसिक फायर आर्म इंजरीज एंड स्टैब वाउंड, जिस स्टैब वाउंड में मोस्टली आपको हो सकता है और फायर आर्म इंजरीज में हो सकता है, ठीक है ना, जो निमोथोरेक्स होता है आपका। और इसकी पैथोजेनेसिस होती है, इसमें प्लूरल कैविटी में आपकी जो होती है आपकी फोर्स इनसाइड प्लूरल कैविटी आपकी लगती है, ठीक है ना, रेदर देन लंग। लंग में आपका कम रेजिस्टेंट होती है और एयर जो आपकी होती है लंग से, जो लंग में एज नॉर्मल होता है ना, प्लूरल में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है और लंग में कम रेजिस्टेंस होती है। इसमें उल्टा जो होता है आपकी प्लूरल कैविटी में इनसाइड रेजिस्टेंस कम हो जाती है और लंग में ज़्यादा हो जाती है, इक्विलिब्रियम आपके इस्टेब्लिश नहीं रहता, और ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका लंग कोलैप्स हो जाता है, जिसका मोस्टली निमोथोरेक्स का नाम देते हैं। तो ये सिनेरियो होता है। तो इसमें आपके क्लिनिकल फीचर्स है, आपको पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, ओपन सकिंग थोरेसिक वाउंड में भी विजिबल रिस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज, टैक्यपनी आपको हो सकता है, ट्रैकिया सेंट्रल respiratory movement are decreased on affected side, percussion node is hyperresonant, breath sound is absent and affective side, ठीक है, ये चीज़ होती है। आगे सिनेरियो से लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें अपने प्राइमरी सिनेरियो में ये चीज़ लिखा हुआ है भाई, आपको प्राइमरी सिनेरियो यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट लाइक सफरिंग फ्रॉम सकिंग चेस्ट वाउंड, और ये आपका अपने चेस्ट ट्यूब इसमें इंसर्ट करनी है। मैनेजमेंट में आपने इसका जो है ना इनिशियल मैनेजर आपने ओपन सकिंग वाउंड आपने करनी है, इसकी मैनेज बाय ARDS आपने ABCD उसमें करना है, ठीक है ना, फिर उसको डायरेक्टली आपने ड्रेसिंग करना है, ठीक है ना, आपने इंस्पायरेशन नेगेटिव इन उसकी जो होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यू टू नेगेटिव, और उसका ड्यूरिंग जो इंस्पायरेशन होगा वो एक्सपायरेशन होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा और एयर पुश इनसाइड होगी और ओपन अदर साइड ऑफ ड्रेसिंग वेव लाइक मैकेनिज्म, उसमें वेव लाइक मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। अगर उसकी ड्रेसिंग की वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है तो आपने ड्रेसिंग फ़ौरन उतार देनी है उसकी, उस जगह बाउंड की जगह पे आपने ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करनी, उससे वेव फिनोमेना कहते हैं। डेफिनेटली ट्रीटमेंट इस चेस्ट इंट्यूबेशन, इसका चेस्ट इंट्यूबेशन डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, सेपरेट द बाउंड, आपने बाउंड को सेपरेट करना है ना, और पासिंग चेस्ट ट्यूब द पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा बाउंड विल बी क्लोज्ड, और आपने जैसे आप चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेट करते हो, ठीक है ना, उसके बाद आपने जो होता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा को क्लोज कर लेना है, ठीक है ना। मासिव हीमोथोरेक्स आपका मासिव बहुत पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा लीड टू ब्लीडिंग इनसाइड द प्लूरल कैविटी, ठीक है ना, आपकी ब्लीडिंग हो जाती है प्लूरल कैविटी में, ब्लड एक्सीड टू 15 ml आपका ब्लड लॉस हो जाता है, जिसे हम मासिव हीमोथोरेक्स कहते हैं। और ये आपके इंटरनल कोस्टल आर्टरीज और मेमोरी आर्टरी की डैमेज होने की वजह से होते हैं, ठीक है ना, और मोस्टली ये आपका जो अगर लोबुलर वेसल्स हो जाए तो आपको लंग पैरेंक्चेमा भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है इसमें। ये आपने चेस्ट मूवमेंट इसमें डिक्रीज हो जाती हैं, इसमें हाइपोवोलीमिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है क्योंकि ऑलरेडी ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है ना। इसमें आपने परकशन जो देखनी है वो आपकी डल होती है, ठीक है ना, हाई निमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेटेशन ब्रीथिंग साउंड एब्सेंट होती हैं, और आपने मैनेजमेंट इसकी भी करनी है और जल्दी से जल्दी थोरैकोटोमी करनी है और सर्जन को बुलाना है और इसको ब्लड आपने देना है और इसको चेस्ट ट्यूब इंटूबेशन करनी है, ठीक है। फ्लेल चेस्ट ये होती है आपकी, जब रिब फ्रैक्चर्स हो जाती हैं तो उसे हम फ्लेल चेस्ट सेगमेंट कहते हैं, और ये आपका पैराडॉक्सिकली जो होती है बाकी चेस्ट में जो इंस्पायरेशन होती है और एक्सपायरेशन होती है वो आपकी सिमिलर होती है, लेकिन आपका जो होता है आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है और उसमें आपको लंग कंडीशन होती है, ठीक है ना, क्योंकि लंग आपका डायरेक्टली उसमें प्रेशर थोड़ा सा इशू हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसमें होता है, इसमें आपको एंटीरियर फ्लेल सेगमेंट विच इन्वॉल्व स्टर्नम, आपको अगर स्टर्नम भी फ्रैक्चर हुई है तो उसे बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी कहते हैं और स्टोव इन चेस्ट कहते हैं। Clinical features में respiratory difficulty, severe pain of the at the site of trauma, paradoxical movement involved chest segment, decrease the breath sound of the fracture segment, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में आपने जल्दी से जल्दी इसको आपने स्टर्नल फ्रैक्चर्स जो हैं वो उसको आपने देखना है, ठीक है ना, आपने उसकी पेन रिड्यूस करनी है और आपने जल्दी से जल्दी सर्जन को बुलाना है ताकि उसका और वेट ना हो। कार्डियक टेम्पोनेट में मोस्टली अगर पेनिट्रेटिक थोरेसिक ट्रॉमा में हो सकता है, इसमें कार्डियक ट्राइड जो होता है, बैकट्राइड होता है, हाइपोटेंशन होती है, जगुलर प्रेशर आपका होता है और आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको हाइपोटेंशन होती है, आपका प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, आपका जो होता है प्रीलोड डिक्रीज होता है तो आपका जो होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेन्स इंगोज हो जाती हैं, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट आपने सर्कुलेशन में देखनी है, आपने एब्डोमिनल सोनोग्राफी देखनी है, आपको जल्दी से जल्दी पता लगे भाई क्या सीन है आगे, हार्ट में तो नहीं, इसमें पेरिकार्डियोसेंटिसिस करनी है, आपने टेम्परेरी जो मैयर होता है मायोकार्डियम सील्ड सब, जिसमें मायोकार्डियम अपने आप को बंद कर लो, आफ्टर पेरियो ओपन पेरियो डायोटोमी इज रेयरली नीडेड बाय थोरेसिक सर्जन, ये आपको थोरेसिक सर्जन से लाजमी करवानी होती है अगर आपको कार्डियक टेम्पोनेट पेरियोड आपका जो अगर हो गया सेशन। और इसमें आपकी जो इंजरी होती है, ठीक है ना, थोरेसिक सर्जन ही इसको कवर करता है सारा कुछ।
तो बाकी जो आगे है इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं 6 जो हैं वो थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन, ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजरीज, मायोकार्डियल कंडीशन, मायो रप्चर ऑफ डायफ्राम, इसोफेगियल इंजरीज, पल्मोनरी कंडीशन, ठीक है ना। थोरेसिको एओर्टिक डिसरप्शन इसमें आपका जो होता है ये आपका उस वक़्त होता है जब आप खुदकुशी करते हो, मोस्टली सुसाइड में होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग से छलांग लगाते हो, छाती के दौरान गिरते हो तो ठीक है ना, उसके आपको हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। आपको एडवेंटिशिया आपका इंटैक्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली आपका ट्रॉमेटिक एओर्टिक आपका रप्चर हो जाता है और प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा जो होता है वो आपका जो सब क्लेविन ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है ना। उम, और जो साथ में लिगामेंटम आर्टरियोसन होता है वो सारा कुछ रप्चर हो जाता है। ये जब ऊपर से गिरेगा, सडनली सारा कुछ कोलैप्स होगा तो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। नो स्पेसिफिक क्लिनिकल, ठीक है ना। पेशेंट इज एसिमेट्री होता है, पर लोअर ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें आपकी चेस्ट वॉल कंडीशन होती है, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे होता है, रिवील्ड वाइडेंड मीडियस्टिनम डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय द आर्टियल फेस सीटी स्कैन ऑफ मीडियस्टिनम आप करो। इसमें मोस्टली बचता को नहीं। इनिशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 100 mg, ठीक है ना। देयरफॉर एंडोवास्कुलर इंट्राथोरेसिक स्टंट प्लेस्ड आप इसमें करते हैं। ड्रैकोन ग्राफ्ट और थोरेसिक वस्कुलर सर्जन इसमें आपको मदद करते हैं, क्योंकि इसमें बचता को नहीं। वस्कुलर सर्जन वो कितना उसको करेगा, उसकी 12 की 12 पसलियाँ टूट चुकी होंगी, ठीक है ना। उसके अंदर से हार्ट भी ख़राब हो गया, जो उसका लंग्स का भी इशू होगा, तो मोस्टली पेशेंट बच जाते हैं। लेकिन ये वैसे लिखा हुआ है इन्होंने भाई ड्राफ्ट बैकग्राउंड ग्रेड करेंगे थोरेसिक से और वस्कुलर सर्जन, और बाकी सिस्टोलिक प्रेशर उसका आपने मैनेज करना है वो किसी भी तरीके से। अब ट्रैकियो ब्रोंकियल देयर आर पोटेंशियल, ये जो ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी होती है मोस्ट पेशेंट डाई एट द सीन, ठीक है ना। कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, इसमें जो होती है कंप्लीट ट्रांजैक्शन कट ऑफ हो जाता है आपका ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री का, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा होता है, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज सजेस्ट है ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री एम्फीसीमा में आपका ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जो कि आपको सजेस्ट करता है, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स में पार्शियल इंजरीज हो सकती हैं डिपार्टमेंट में विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट इंट्यूबेशन अफेक्टेड ऑन द अफेक्टेड साइड, अगर अफेक्टेड साइड में आपने चेस्ट इंट्यूबेशन कर ली है, आपके लार्ज एयर बबल्स लीक हो गए हैं, अंडर वाटर सील आपके जो आप पानी के अंदर अगर डाइविंग शाइविंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके लंग कोलैप्स हो गए हैं, फ्लेयर मे बी फ्लेयर टू री एक्सपेंड और फिर दोबारा री एक्सपैंड नहीं हुई, तो आपको ये हो सकता है। मैनेजमेंट इसमें यही है, आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। आफ्टर चेस्ट इंट्यूबेशन अगर लंग फेल टू री एक्सपेंड देन आफ्टर चेस्ट इंट्यूबेशन देन सेकंड ड्रेन शुड बी इंसर्टेड, तो फिर दूसरी ड्रेन आप इंसर्ट करोगे। इसमें मोस्टली इंजरीज इन्वॉल्व ट्रैकियल बाइफर्केशन और ब्रोंकोस्कोपी डायग्नोसिस, इसमें मोस्टली ब्रोंकोस्कोपी आपकी डायग्नोस्टिक होती है और फॉलोड बाय द ऑपरेटिव। मायोकार्डियल कंडीशन, जब ब्लंट इंजरी या पेरिकार्डियम की अगर होती है, किसी ने चाकू मारा या मुक्का ठोका है, आपकी पसली टूटी है, पसली आपके दिल के अंदर घुस गई है, चाकू डायरेक्टली उसके दिल के अंदर घुस गया, तो वो भी ब्लंट इंजरी होती है। झटका लग गया, उसकी पल्स बिल्कुल रुक गई है बंदे की, किसी ने मुक्का शुक्का मारा है या गिरा है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर एसिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, उसको डिसरिथमियाज होते हैं, एबनॉर्मल ईसीजी चेंजेस होते हैं। मैनेजमेंट आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हो, हीमोडायनेमिक स्टेबल है अगर आप, तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट आप दे सकते हो। पेशेंट शुड क्लोजली मॉनिटर बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ सडन कार्डियक अरिथमियाज, उसको एमआई हो सकता है इसमें। तो ये सीना डायफ्रैगमेटिक रप्चर, ब्लंट इंजरीज कॉमनेस्ट काज ऑफ डायफ्रैगमेटिक रप्चर इफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राइट लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड ऑफ लिवर मोस्ट ट्रोमा एनर्जी, ठीक है ना। अगर आपको लेफ्ट साइड पे किसी ने मारा है ना, तो राइट साइड मोस्टली एनर्जी एब्जॉर्व करता है, जो कि जिस साइड पे लिवर होता है, तो लेस एनर्जी टू डायफ्राम टू, सो लेस एनर्जी ट्रांसफर टू डायफ्राम टू रप्चर है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे मोस्टली कम रप्चर होता है, राइट साइड पे मोस्टली रप्चर हो जाता है। एब्डोमिनल विस्टास लाइक स्टोमक एंड ट्रांसवर्स कोलन सक इनसाइड टू थोरैक्स ड्यू टू नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर, जब आपको पंच पड़ता है तो उसकी वजह से मोस्टली डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इंटरथोरेसिक प्रेशर आपका इनटू द, आप जब पेट में मुक्का मारते हो तो कितनी दर्द होती है, जब आप वो जहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स के बिल्कुल सेंटर में आप मारते हो, वो बिल्कुल फ्रंट पे मैं बात करूँ जहाँ पे आपकी रिब्स होती है ना, स्टर्नम होती है, स्टर्नम के नीचे गैप होता है, वहाँ पे आप मारते हो तो आपको पूरी ऊपर चेस्ट में भी पेन होती है। तो वो ये होता है, वो नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर होता है। या तो आप यहाँ पे आप चाकू चाकू मारोगे तो आपकी हर चीज़ फट जाएगी, ब्लंट आप मुक्का भी मारोगे तो आपकी डेथ हो सकती है, खुदा ना खास्ता आपको जोर का लग गया, तो ये सीन होता है उसमें। Clinical features asymptomatic 4 months respiratory difficulty. If last year caused the more herniation, abdominal viscera and pneumothorax, diagnosed on X-ray after the placement of nasogastric to maybe show the herniated stomach into the thorax. ठीक है ना, आपका herniated stomach होता है, thorax में आपका घुसा हुआ होता है। मैनेजमेंट यही है, सेकेंडरी आपने आइडेंटिफाई करना है, सीटी और कॉन्ट्रास्ट यूजली डायग्नोस्टिक होते हैं, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट एवल्यूशन बाय द वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी at times X-ray chest gastric tube is visible on thoracic, giving a clue of stomach after the diaphragmatic rupture, ठीक है ना।
एक्सरे आपको क्लू दे देता है, ठीक है ना। आपका जो होता है स्टमक जो होता है वो आपका थोरैक्स में कुछ होता है डायग्राफार्मेटिक रप्चर में, ठीक है ना। ऑपरेटिव रिपेयर आप इसमें करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। स्मॉल डी शुड बी क्लोज विद हेल्प ऑफ फेवरेबल स्विचेस लाइक प्रोलीन के स्विचेस होते हैं, उसके थ्रू आप ये करते हो, ठीक है। और उसके बाद इसोफेगियल रप्चर होता है, सर्वाइकल इसोफेगियल इंजरी। जो आपकी सर्वाइकल, आपको पीछे से किसी ने चाकू मारा तो आपके गले से निकला है, तो वो आपकी सर्वाइकल इंजरी होगी, ठीक है ना। इसमें आपकी इसोफेगियल की लीकेज हो जाएगी मीडियस्टिनम में। The esophagus has no serosal covering and perforation result in a direct drainage to mediastinum। इसकी डायरेक्ट mediastinum में ड्रेन जो होती है, और प्लूरल कैविटी और इंट्रा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, रिजल्ट इन टू सबक्यूटेनियस और mediastinal emphysema आपको हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्लिनिकल फीचर्स आपकी होते हैं, ये आपके टेबल में लिखे हुए हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स आपके कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इंजरी होती है, सर्वाइकल परफोरेशन हो जाती है, सर्वाइकल के और सर्वाइकल इसोफेगल परफोरेशन आपकी होती है, इंट्राथोरेसिक परफोरेशन, एब्डोमिनल इसोफेगल टीयर, ये आपकी इंजरीज होती हैं, ठीक है ना। आगे जो होता है इसमें साइंस क्या होते हैं, क्रिबिटस होता है, सर्वाइकल टेंडरनेस, पेन, रेजिस्टेंस ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन, डिस्पेनिया, हॉर्सनेस, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ और नासोगैस्ट्रिक टू कफ स्ट्राइडर होता है, नेक क्रिबिटस होती है, ठीक है ना। और मीडियस्टिनल एम्फीसेमा होता है, मीडियस्टाइटिस की मीडियस्टिनम की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेरिटोनियल इरिटेशन, डिस्पेनिया, प्लूराइडिक पेन आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसमें। अब पल्मोनरी कंडीशन, डिफ्यूज हेमरेज अगर हो गया, इसको इंटेस्टाइनल और एल्वियोलर एडिमा हो गया, तो आपको पल्मोनरी कंडीशन हो जाएगी। माल कंडीशन आप ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट कर लेते हो, ठीक है ना। एग्रेसिव पल्मोनरी टॉयलेट और एनाल्जेसिया, गुड एनाल्जेसिया आप इसमें यूज़ करते हो, ठीक है ना। स्फीयर केस में आपको ये फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी नॉर्मोवोलीमिया इज क्रिटिकल फॉर एडिकेट परफ्यूजन, ठीक है ना। आपका 20 to 24 में ब्लड, अगर आपका हिपोक्सिया में हो गया ब्लड ट्रॉमा में, जो कि आपका 20 to 48 में वर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। टिपिकली ये आपकी सीटी स्कैन से ये आपको कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। और इसका जो आपका चेस्ट एक्स रेडियोग्राफ है वो भी आपकी थोड़ी डिलेड फाइंडिंग लेता है, लेकिन सीटी स्कैन आपका बेस्ट होता है। ये चीज़ें आपकी। अब आगे है resuscitative thoracotomy, ठीक है ना। It is recommended where the thoracic surgeon is available and can decide according to the patient needs and outcome। If hospital doesn't have thoracic surgeon, do not go thorough। अगर पेशेंट में आपका हॉस्पिटल में thoracic surgeon नहीं है तो आप वहाँ पे ना जाओ, क्योंकि थोरैको जो रिससिकेटिव थोरैकोटोमी होती है ना, वो सिर्फ थोरैसिक सर्जन ही कर सकते हैं। यूजफुल इंडिकेशन आपकी पेनिट्रेटिंग थोरैसिक ट्रॉमा, एओर्टिक डिस्ट्रप्शन फॉर क्लोज क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा, ओपन कार्डियक मसाज, ठीक है ना। पूरा कार्डियक मैसेज ओपन करते हैं ये लोग, ये उसके लिए होता है जिसमें कर। Procedures again, needle decoration is usually performed in second intercostal space in the mid-clavicular line. Chest intubation of triangular area, lateral part of chest called triangle of the is safety. It is bounded inferior to posterior border of the pectoralis major and anterior border of the latissimus dorsi, ठीक है ना। The apex of triangle lies in axilla and baseline of the superior border of rib and the level of nipple, निप्पल के लेवल पे। और जो आपकी latissimus dorsi मसल होता है उसका जो होता है एंटीरियर बॉर्डर, और पेक्टोरस मेजर का पोस्टीरियरली बॉर्डर, और जो होती है आपकी निप्पल की बेस जो होती है, ठीक है ना, जो आपका एपेक्स होता है एक्सिला का, वहाँ पे आप इसको आप चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है ना। ये आपका ट्रायंगल एरिया होती है, जिसे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं, ठीक है ना। इधर आपकी परफॉर्म होती है। और एट द लेवल ऑफ निपल फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस जस्ट एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, हॉरिजॉन्टल 1.5 cm, इंसिजन गिवन अंडर द लोकल इंसिजन, ये आप इंसिजन करते हो फिर अंदर आप डाल देते हो। इंटरकोस्टल मसल एंड पैराइटल plura are dissected bluntly at the superior border of the rib, inferior border of rib has neovascular bundle, it should be not avoided in injury as a structure। chest tube is clamped at the distal end, ये आपकी clamped होती है distal end में। the proximal end with a multiple hole, proximal end में multiple hole होते हैं जो कि इंटरस्पीयर स्पेस में डिजायर लेंथ में आप पुट कर देते हो, ठीक है। तो आगे जो होता है आपकी ये आपकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड सुपीरियर चेस्ट ट्यूब इज अटैच्ड अंडर वाटर सील एंड क्लैंप्स फ्रॉम द डिस्टल एंड इज रिमूव्ड। उसका अंडर वाटर सील होता है और फिर जो डिस्टल एंड होता है वो उसको रिमूव कर देते हैं। एयर कॉलम मूव टुवर्ड द चेस्ट वॉल इन इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग इंटरप्लूरल प्रेशर। एयर कॉलम स्टॉप्स मूविंग व्हेन लंग इज फुली इन्फ्लेटेड। एयर कॉलम जिसका होता है वो आपका स्टॉप कर जाता है जब आपका इंटरप्लूरल प्रेशर आपका ओब्लिटरेट होता है और लंग फुली इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है ना। जो चेस्ट ट्यूब इज फिक्स्ड इनटू द स्किन विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सिल्क स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसे एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, और उसको ऊपर लगा देते हो। द अंडर वाटर सील सिस्टम इज लुक फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर कॉलम, ये आपका मूवमेंट ऑफ एयर कॉलम से आपका इसे आप देख सकते हो। इट में भी शो ब्लड और पस, ये आपको ब्लड और पस भी दिखा सकता है क्योंकि ब्रोंकियोक्यूटेनियस फिस्टुलास है ना, जो बबलिंग ऑफ एयर अंडर वाटर सील सिस्टम करवा रहे होते हैं। तो आपको क्योंकि अंदर आपने सुचरिंग के थ्रू इसे प्रोसीड किया होता है, आपको ज़ाहिर सी बात है ब्लड तो आपको शो होगा इसमें। तो क्लिनिकली चेस्ट एक्सकल्टेटिव फ्रो ब्रेथ साउंड, ठीक है ना। अब चेस्ट एक्सरे आपने मैंडेटरी करना है,
और स्पेस आपने इसमें लाजमी देखी है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन उसमें आपको लंग प्रेजेमा को डैमेज कर सकता है, उसमें ब्लीडिंग भी कर सकता है, और डैमेज टू इंटरकोस्टल नर्व वेसल एंड इन्फेक्शन इन द एम्फाइमा एंड थोरेसिस, ठीक है। और पेरिकार्डियोसेंटेसिस आप क्या चीज़ करती होती है, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज अ पेरिकार्डियल टेम्पोनाटमी जब यूज़ करते हैं, पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोस्चर, पेशेंट इज अटैच विद ईसीजी मशीन, लोकल एनेस्थीसिया आप इसमें देते हैं, ठीक है ना। नीडल आप अटैच करते हैं सिरिंज के साथ और नीडल को पंक्चर करते हैं इन द स्कैपुलर टिप, और वेयर द सेंसेशन ऑफ ब्लड इज एस्पायरेटेड इन द पेरिकार्डियल और कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में आप नीडल को इंसर्ट करते हैं। एट द टाइम टच मायोकार्डियम देयर चेंजेस ऑन ईसीजी मॉनिटर, जब आप मायोकार्डियम को टच करते हैं तो ईसीजी मॉनिटर होती है, उसमें आपको वाइडेंड क्यूरस कम्प्लेक्स आप यूज़ करते हैं, ब्लड इज एस्पायरेटेड एंड कैथीटर is placed on myocardial cavity using the settling technique। settling technique तो आप पेरिकार्डियल कैविटी में आप कैथीटर आप रख देते हैं, कैथीटर इज फिक्स्ड इन स्किन एंड विद एंड हेल्प विद नॉन एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर के थ्रू आप स्किन में ही रख देते हैं, ठीक है ना। ड्रेसिंग इट सिस्टम परसिम्स विद द aspiration cavity, the thoracic complications of myocardial vessel injury, pneumothorax and ventricular fibrillation, ठीक है ना। तो इस इंजरी में आप कॉम्प्लिकेशन, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेसल इंजरी, न्यूमोथोरैक्स और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस बंदा पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते करते बंदा अल्लाह को भी प्यारा हो सकता है। होप सो ये आप समझ आया होगा, ठीक है। आपका थोरेसिक ट्रॉमा कंप्लीट हो गया।